नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। देश भर की तरह आज प्रदेश में मनाई गई गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती। सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्राई पोस्ट पर हर शनिवार और रविवार को होगा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। उपराज्यपाल ने आज किया इसका उद्घाटन। जम्मू जिले में आरएसपुरा के चक्रोई में बनेगा देश का पहला बासमती अनुसंधान केंद्र। और महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर पक्षपात का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ स्थित ऑक्ट्राई पोस्ट पर हर शनिवार और रविवार को वाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर यानी कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इस समारोह को बॉर्डर पर्यटन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल की 36वीं बटालियन इन ऐतिहासिक पलों की गवाह होगी। समारोह में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डुग्गर और लोक संस्कृति की छटा बिखेरी जाएगी। समारोह के लिए ऑक्ट्राई पोस्ट को सजाया गया है। समारोह शनिवार आज शाम को 5 बजे शुरू हुआ और शाम 7 बजे तक हुआ। ऑक्ट्राई पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटी हुई है। पिछले लंबे समय से संघर्ष विराम के चलते सीमा पर शांति बनी हुई है। इसे बॉर्डर पर्यटन के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। पर्यटन विभाग जम्मू के निदेशक विवेकानंदा राय ने बताया कि उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हिस्सा लेंगी। देश का पहला बासमती अनुसंधान केंद्र जम्मू कश्मीर में बनेगा। इसके लिए जम्मू जिले में आरएसपुरा के चक्रोई में 800 कनाल भूमि चयनित कर ली गई है। इसको बनाने का खर्च 10 करोड़ रुपए आएगा। अनुसंधान केंद्र के तैयार होने के बाद विश्व प्रसिद्ध आरएसपुरा की बासमती को अलग पहचान मिलेगी। स्वाद और सुगंध को बढ़ाने, नई किस्में तैयार करने समेत बासमती से बनने वाले अन्य उत्पादों पर भी प्रयोग किए जाएंगे। ये देश का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां सिर्फ बासमती पर ही अनुसंधान होगा। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय का अनुसंधान विभाग इस केंद्र को तैयार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर आरएसपुरा के चक्रोई में बनने वाले इस केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने जमीन देने की मंजूरी दे दी है। इसमें होने वाले खर्च का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसको भी मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। खेती किसानी के लिए महत्वपूर्ण इस केंद्र से बासमती उगाने वाले 10,000 किसानों को सीधे जोड़ा जाएगा, जहां से वे बासमती की अनेक किस्म का बीज और जानकारी ले सकेंगे। उन्हें बासमती की नई किस्म की फसल उगाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा करने से रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के लिए भारत सरकार का अपमान दर्शाता है। महबूबा पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर श्रीनगर शहर में कुछ मस्जिदों और मंदिरों को लगातार बंद करने के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिसमें नौहट्टा स्थित जामिया मस्जिद भी शामिल है। दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के मोर्चे पर शुक्रवार को दोहरी सफलता मिली। लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया, जबकि इसी संगठन के एक अन्य आतंकी को दबोचा गया। आपको बता दें कि इस वर्ष अभी तक करीब घाटी में 113 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से 8 सितंबर महीने में ही मार गिराए गए। गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस को शोपियां जिले के रखामा गांव में आतंकियों की मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और 178 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके में संयुक्त अभियान चलाया। शुक्रवार की सुबह करीब 2 बजे इलाके का घेराव किया गया। आतंकियों से कई बार आत्मसमर्पण करने की अपील की गई, लेकिन वह नहीं माने। लगातार फायरिंग करते रहे, जिसमें तड़के करीब 5 बजे भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान कुलगाम के रेडवानी बाला के मुजीब लॉन के तौर पर हुई है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC Cement
45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज कांग्रेस ऑफिस में भी महात्मा गांधी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और उनके बताए रास्तों पर चलने की बात कही गई। केंद्र की सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री के सच्ची मायनों में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जिस ढंग से किसान संघर्ष कर रहे हैं, 700 से ज़्यादा उन्होंने शहादत दे दी, तो उनके बारे में भी जरूर को दो लफ्ज़ बोल दें, अफसोस ही कम से कम कर दें और वो काले कानून को रद्द कर दें। अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी किसान जो आंदोलन में मारा गया, शहादत देने दे, किसी लफ्ज़ भी नहीं निकला, लेकिन वो किसानों के काले कानून को रद्द कर दें। सच्ची श्रद्धांजलि। सेवा और समर्पण अभियान जो लगातार 20 दिनों से जारी है, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर द्वारा इसे धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम प्रण लेते हैं कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, जो गांधी जी का सपना था और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए रास्ते पर चलना है। और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी, अनिल मासूम, कॉरपोरेटर और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा खास तौर पर मौजूद थीं। हमारी बड़ी बहन प्रिया सेठी जी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, अनिल मासूम जी हैं, नरोत्तम शर्मा जी हैं और यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के युवा साथी एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं और इस अभियान को जन जन तक लेकर के जाने का काम युवा शक्ति करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के लिए आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विश्वास दिलाया था कि जब उनकी सरकार आएगी सत्ता में तो उसके बाद बेरोजगारी को बहुत हद तक खत्म किया जाएगा और बहुत सारी नौकरियां भी दी जाएंगी। लेकिन बावजूद इतने बेरोजगारी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई और लोग धरने पे धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं किया। वीडीसी के मेंबर्स जो हैं उनको तनख्वाह पिछले 4-5 वर्षों से नहीं मिल रही है। इसी तरीके से एनएचएम के कर्मचारी हैं। 2019 में भी आपने 1500 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जो एसआरओ के तहत लगे थे, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगे थे। सिर्फ जम्मू विभाग से 1500 को बाहर निकाला। अभी हाल ही में आपने जो यहाँ जीएमसी में लगे हुए थे उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के दूसरे लोगों को आपने निष्कासित कर दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया और महंगाई आपने आसमान के ऊपर चढ़ा दी। आज आम आदमी जो है वो आपके फैसलों से। छम विधानसभा की ब्लॉक समोआ में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता का कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक समोआ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समोआ सुमित सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्वच्छता का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता का कार्यक्रम आज यानी कि 2 अक्टूबर को हर गांव और हर पंचायत में मनाया गया और इस मौके पर सभी ने ये संकल्प लिया कि हम साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समोआ सुमित सिंह ने सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर एसएचओ कुलदीप राज, पंच चंचला देवी, पंच रवि कुमार, पंच अशोक कुमार, अश्विनी कुमार, देवराज, सतपाल, अनिल कुमार, वचनलाल, श्यामलाल और समोआ ब्लॉक के अन्य लोग खास तौर पर उपस्थित रहे। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर समोआ सुमित सिंह जी की अध्यक्षता में स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा और कल स्वच्छता का कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव में मनाया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने गांव और अपने देश को स्वच्छ रखें। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक श्रुति शर्मा की अगुवाई में कस्बे के चंदिया घाट पर स्थित टीआरसी विश्राम गृह से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें संत बाबा सुंदर सिंह गुरुद्वारा,
पांडव गुफा व कस्बे के ऐतिहासिक जियापोता घाट तक के क्षेत्रों में साफ सफाई की गई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपनिदेशक श्रुति शर्मा ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा अखनूर क्षेत्र को स्वच्छता अभियान के लिए चुना गया, क्योंकि अखनूर में ही पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह का राज्य अभिषेक कर राज्य जम्मू कश्मीर की स्थापना की थी। ये स्वच्छता अभियान लगातार 1 माह तक जारी रहेगा। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अखनूर भूपेंद्र कौर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पॉलीथीन से कई प्रकार की बीमारियां उपजती हैं। थैंकफुल हूँ वीडियो अखनूर मैडम रुपिंदर की। इन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग किया और कुछ बच्चे वॉलंटियर्स जिनको ये ट्रेन कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे लोकल वार्ड मेंबर जो हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा गांधी जी का 152वां जन्म दिवस मनाया गया। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी इस मौके पर दीवाने आम मुबारक मंडी में मनाया गया। अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले लोगों को महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और आज के हमारे इस युवा पीढ़ी के हमारे युवा नेता का अरुण जी का, जिन्होंने सही मायनों में इसको कृतार्थ किया, एक पौधारोपण और एक स्वच्छता अभियान को लेते हुए। बहुत बहुत साधुवाद। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए रास्ते पर चलने की आह्वान किया गया और साथ ही साथ उनके बताए रास्तों पर उनके कार्यों से हमें सीख लेने की प्रेरणा की बात भी कही गई। नरेगा जो कानून कांग्रेस ने बनाया, सही मायनों में दिल से उसको लागू करें। पिछले जो कई देरों से लाइबिलिटी यहाँ पे उनको लाइबिलिटी खत्म करवा दे और ज़्यादा पैसे फंड्स मुहैया करवा दे, ताकि देहातों में रहने वाले लोग जिस ढंग से। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।